आप सभी को प्रातःकाल का नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। आज हम अपनी जिस रचना को लेकर आ रहे हैं उसकी पृष्ठभूमि में थोड़ी सी चर्चा आपके सामने करना बहुत आवश्यक है। हमारी देश की आज़ादी में बहुत से देशभक्तों ने अपनी आहुतियां दी हैं। देश को आज़ाद कराने के लिए छोटे छोटे बच्चे, महिलाएं, माताएं, बूढ़े, जवान सभी ने यह कमर कस लिया था कि हमें अपने देश को किसी भी शर्त पर आज़ाद कराना है। दोस्तों, ऐसा ही एक नौजवान, ऐसा ही एक उत्साही बालक जिसके पराक्रम में देश भक्ति भरी हुई थी, उसके रोम रोम से केवल एक ही आवाज निकलती थी कि यह माँ भारती कब आज़ाद हो पाएगी, कब आज़ाद होगी। मैं नाम बताना चाहता हूँ। यह था जुनून आज़ादी का, फिर प्राणों का है मोह कहाँ। यह था जुनून आज़ादी का, फिर प्राणों का है मोह कहाँ। जिसकी दुल्हन हो मौत साथ, जिसकी दुल्हन हो मौत साथ, बंधन जीवन फिर रहा कहाँ, बंधन जीवन फिर रहा कहाँ। मैं उस नौजवान शहीद बलिदानी देशभक्त भगत सिंह की बात कर रहा हूं आपसे। भगत सिंह 24 वर्ष की अवस्था में अपनी शहादत से, अपनी कुर्बानी से देश को, देश में और देश के लिए ऐसा काम कर गया जो इतिहास के पन्नों में अमर हो गया। और हम सब बड़ी श्रद्धा, बड़ी विनम्रता के साथ उसको निरंतर नमन करते हैं, वंदन करते हैं। उसके समाधि स्थल की चरण रज को माथे लगाकर उसकी पूजा करते हैं। नाम था भगत सिंह। सरदार किशन सिंह संधू उनके पिता का नाम था। श्रीमती विद्यावती उनकी माता का नाम था। उनका जन्म 1907 में हुआ था और उनकी मृत्यु 1931 में हुई थी। अर्थात 24 वर्ष का बालक देश की आज़ादी के लिए अपना सर्वस्व स्वाहा कर गया। मैं ये 4 लाइनें उसके लिए उसको समर्पित करता हूँ। उन सभी शहीदों को जिन्होंने अपने देश के लिए अपना बलिदान दिया है, अपनी कुर्बानी दी है, अपनी शहादत दी है। तेरे दम पर हमारा देश, तेरे दम पर हमारा देश यह आज़ाद हो पाया। तेरी दीवानगी जाने वतन यह काम हो पाया। कहानी से भरे पन्ने यही इतिहास कहते हैं। शहीदों आपके बलिदान से आज़ाद हो पाया। शहीदों आपके बलिदान से आज़ाद हो पाया। यह एक छोटी सी पृष्ठभूमि जिसकी रचना लेकर मैं आपके सामने आ रहा हूँ। और यह रचना भी एक ऐसे बिंदु को लेकर के है। भगत सिंह जेलों में कैद हैं, जेल में बंद हैं। वहाँ उनके बहुत सारे साथी भी देशभक्ति में जेलों में कैद हैं। दोस्तों, एक पत्र भगत सिंह को मिलता है उनकी माता का।
माता ने उस पत्र में जो कुछ भी लिखा है, भगत सिंह उसी की प्रतिक्रिया में अपनी बात रखते हैं। और इस मुक्तक के साथ मैं आपको भगत सिंह की उन यादों में लेके चलूँगा जिस जेल में, जिस कैद खाने में रह कर के भगत सिंह ने अपनी माता के पत्र का वह उत्तर दिया था। तो आइए इस मुक्तक के साथ मैं यह अपनी रचना आपके लिए शहीद भगत सिंह प्रस्तुत करता हूँ। मैं डॉक्टर कृपाशंकर मिश्र इस समय प्रयागराज से अपनी रचना आपके लिए समर्पित करता हूँ, सभी देशभक्तों के लिए समर्पित करता हूँ। केसरी रंग हो या बसंती, सब शहीदों पे सजने लगे हैं। केसरी रंग हो या बसंती, सब शहीदों पे सजने लगे हैं। सिर कफन बांध प्राणों की होली, सिर कफन बांध प्राणों की होली, लाल ही लाल दिखने लगे हैं, लाल ही लाल दिखने लगे हैं। यही एक पुत्र अपनी माता के लिए किस समर्पण भाव से अपनी बात रखता है, यही बिंदु है इस रचना में। ध्यान से आप सुने, शायद आपको लगेगा कि उस कैद खाने में भगत सिंह जिसको स्मरण कर रहे हैं, उनकी अनुभूति क्या थी। माँ मिला शाम को खत तुम्हारा, माँ मिला शाम को खत तुम्हारा, तुमने लोहू से जिसको लिखा था। माँ मिला शाम को खत तुम्हारा, तुमने लोहू से जिसको लिखा था। बस हृदय से लगा कर के रोया, बस हृदय से लगा कर के रोया। मेरा जीवन, मेरा जीवन सफल हो गया था, मेरा जीवन सफल हो गया था। माँ मिला शाम को खत तुम्हारा, कर दिया देश के नाम मुझको, मातृ ऋण से ऋण कैसे हूँगा। कर दिया देश के नाम मुझको, मातृ ऋण से ऋण कैसे हूँगा। बन के छोटा सा तेरा सिपाही, बन के छोटा सा तेरा सिपाही,
कैसे आजाद भारत करूँगा, कैसे आजाद भारत करूँगा। पथ मेरा अग्निपथ हो गया है, पथ मेरा अग्निपथ हो गया है। तुमने मुझसे यही तो कहा था, माँ मिला शाम को खत तुम्हारा। तुमने लोहू से जिसको लिखा था, तोड़ पाऊंगा पग बेड़ी कैसे, तोड़ पाऊंगा पग बेड़ी कैसे। मातृपग में जो जकड़ी हुई है, उस गुलामी के दो जख से कैसे, उस गुलामी के दो जख से कैसे भारती माँ परी रो रही है। कतरा कतरा मेरी जिंदगी का माँ समर्पित तुम्हें कर दिया है। माँ मिला शाम को खत तुम्हारा, तुमने लोहू से जिसको लिखा है। जिसने राखी कलाई पे बांधी, वह बहन याद आती है मुझको। जिस पिता ने भगत सिंह बनाया, जिस पिता ने भगत सिंह बनाया, उसके जीवित है आदर्श मुझ में। मेरे श्वासों धमनियों में जननी, मेरी श्वासों धमनियों में जननी। नाम माँ का ही केवल लिखा है। माँ मिला खत, माँ मिला शाम को खत तुम्हारा। तुमने लोहू से जिसको लिखा है। शर्त आजादी की हर कसौटी, होता बलिदान जीवन रहेगा। शर्त आजादी की हर कसौटी, होता बलिदान जीवन रहेगा। मैं रहूं ना रहूं इस धरा पर, मैं रहूं ना रहूं इस धरा पर। होके आजाद भारत रहेगा, होके आजाद भारत रहेगा।
यातनाओं से क्यों हो डराते, हिंद सीने पे मेरे लिखा है, मामिला शाम को खत तुम्हारा, मामिला शाम को खत तुम्हारा, तुमने लोहू से जिसको लिखा था। दास्तां मिट न जाएगी जब तक, संकल्प है देखिए, दास्तां मिट न जाएगी जब तक, चैन से उसको जीने न दूंगा, अपने भारत की माँ भारती को, अपने भारत की माँ भारती को, खून के आंसू रोने न दूंगा, खून के आंसू रोने न दूंगा। देश की शान में जान जाए, देश की शान में जान जाए, इस वसीयत पे भारत लिखा है, मामिला शाम को खत तुम्हारा, तुमने लोहू से जिसको लिखा है, तुमने लोहू से जिसको लिखा है। और हर शहीद की यह एक अंतिम इच्छा होती है, हर जन्म देश भारत हमारा, कोख में हर जन्म तेरी आऊं, हर जन्म देश भारत हमारा, कोख में हर जन्म तेरी आऊं, भारती माँ का ऋण मेरे सिर पर, भारती माँ का ऋण मेरे सिर पर, 7 जन्मों में कैसे चुकाऊं, 7 जन्मों में कैसे चुकाऊं, मेरे जीवन का अनमोल पल सब, मेरे जीवन का अनमोल पल सब, देश के ही लिए सब बिका है, मेरे जीवन का अनमोल पल सब, देश के ही लिए सब बिका है, मामिला शाम को खत तुम्हारा, मामिला शाम को खत तुम्हारा, तुमने लोहू से जिसको लिखा है, तुमने लोहू से जिसको लिखा है। रचना मेरी यहीं समाप्त होती है, लेकिन
आज़ादी के उन दीवानों का इतिहास आने वाली संततियां युगों युगों तक इसी तरह स्मरण करती रहेंगी, गाती रहेंगी और उन्हें अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करती रहेंगी। दोस्तों, मैं डॉक्टर कृपाशंकर मिश्र शहीद भगत सिंह पर यह एक छोटे से बिंदु पर लिखी गई रचना आपको कैसी लगी? आप अपनी आलोचना से, अपने सद्विचार से मुझे जरूर अवगत कराइएगा। मुझे प्रेरणा मिलती है आपके साहस से और मैं चाहूँगा कि आज शहीद भगत सिंह को मैं अपनी रचना के माध्यम से एक सच्ची और शपथपूर्ण श्रद्धांजलि दे रहा हूँ। दोस्तों, फिर मैं अगली रचना लेकर आऊँगा आपके सामने। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, जय हिंद।